अब 15 लाख रुपया हर खाते में देने की बात किए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात किए, सब उसका जुमला साबित हो गया। अब पिछले बार भी 2019 में वो जो है पुलवामा हमला नहीं कराते और जनता को इमोशनल रूप से वह नहीं ऐसा करवा पाते तो वो 2019 में ही वो ध्वस्त हो जाते। जिस देश में राज किया और 67 वर्ष तक जो दूरी तय कर चला, वो 300 रुपये गैस सिलेंडर बेचा और सरसों तेल है वो 70 रुपये बेचा। डीजल जो है इतना दूरी सफर करने के बाद 40 रुपये बेचा। पेट्रोल इतना 67 वर्ष तक वह 60 रुपये बेचा और जो 10 वर्ष में 60 रुपया का सामान 120 रुपया में बेच दिया। 300 का सामान 1400 रुपया बेचना शुरू कर दिया। 70 रुपया का जो सरसों तेल बिक रहा था वो 210 रुपया बेचना शुरू कर दिया। ये तो दोहन शोषण करता है। राम मंदिर कोई भाजपा वाले का अपना बपौती नहीं है। राम जो है सबको है, जितने भी लोग हैं सारे लोग का राम है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो है वो सबके आदरणीय है, सबके सम्माननीय है। हम भी उनका इज्जत करते हैं। बिना पूजा पाठ किए बगैर मैं भी भोजन नहीं करता हूँ। वो भाजपा वाले भगवान के नाम पर लोग को दोहन और शोषण करना चाहते हैं। ये तो जग जाहिर है, भगवान किसी का नहीं होता है। भाजपा वाले केवल नाम बेच करके अपना रोटी सेकना चाहते हैं, जनता को शोषण करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम का दुकान चलाकर अपना रोटी सेकने में लगा हुआ का अभियान है कि संविधान को संशोधन कर समान लोग का जो हकमारी है उसको समाप्त कर देना है, उसके आरक्षण समाप्त कर देना है, मत देने का अधिकार समाप्त कर देना है। यहाँ जमीन तक के कर्जकर्ता जनता सब समझ रही है, इसलिए सब एक सूत्र में बंध करके और मोदी के खिलाफ में इंडिया गठबंधन को लोग वोट करने जा रहे हैं। और 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियां है। बिहार में एक अलग समीकरण है क्योंकि भाजपा के कोर वोटर कहे जाने वाले कुशवाहा समाज को भाजपा ने एक भी टिकट नहीं दिया। दूसरी तरफ लगातार ये कहा जाता था कि राजद जो है 2 लोगों की पार्टी है, मगर इस मर्तबा जो है तेजस्वी यादव ने 7 कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दिया। तो ये चर्चा है कि एक नया समीकरण बन रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि 2025 में तेजस्वी यादव आ रहे हैं और नीतीश कुमार जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम बाबू राय हुआ। श्याम बाबू जी, ये बताइए, बिहार में एक नया समीकरण चल रहा है कि तेजस्वी बाबू आ रहे हैं और नीतीश बाबू मोदी बाबू जा रहे हैं। हाँ, ये जो है ये जनता का अभियान है और पूरे देश में जो है लोकतंत्र और संविधान बचाने का अभियान चल रहा है और सारे लोगों में है कि लोकतंत्र बचा रहेगा तो मैं हमारा और यहाँ लोगों का अस्तित्व जिंदा रहेगा। अच्छा। और इस अभियान पर जितने भी लोग हैं सब काम कर रहे हैं और मोदी जी का अभियान है कि संविधान को संशोधन कर समान लोग का जो हकमारी है उसको समाप्त कर देना है, उसके आरक्षण समाप्त कर देना है, मत देने का अधिकार समाप्त कर देना है। यहाँ जमीन तक के कर्जकर्ता जनता सब समझ रही है, इसलिए सब एक सूत्र में बंध करके और मोदी के खिलाफ में इंडिया गठबंधन को लोग वोट करने जा रहे हैं और सारे समीकरण इसमें ध्वस्त है। इसमें आप कुशवाहा, यादव, बैस सारे समाज जो है एक सूत्र में बंधकर कदम से कदम मिला करके संविधान बचाने की तरफ चल रहा है। ये बताइए, तो इनके पास तो राम मंदिर जैसा चीज है, उनके नाम पर ही तो वोट मांगे रहे हैं, आपके पास क्या है? देखिए, राम मंदिर कोई भाजपा वाले का अपना बपौती नहीं है। राम जो है सबको है, जितने भी लोग हैं सारे लोग का राम है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो है वो सबके आदरणीय है, सबके सम्माननीय है। हम भी उनका इज्जत करते हैं। बिना पूजा पाठ किए बगैर मैं भी भोजन नहीं करता हूँ। वो भाजपा वाले भगवान के नाम पर लोग को दोहन और शोषण करना चाहते हैं। ये तो जग जाहिर है, भगवान किसी का नहीं होता है। भाजपा वाले केवल नाम बेच करके अपना रोटी सेकना चाहते हैं, जनता को शोषण करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम का दुकान चलाकर अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है। मतलब आपको लगता है कि मोदी जी ने हिंदू मुसलमान बहुत किया? बिल्कुल, वो तो इसी पर जिंदा है। वह जनता के बीच में जाने के लिए कोई विकास का कोई तत्व है वह जो विकास के लिए वो जाए। वह 15 लाख रुपया हर खाते में देने की बात किए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात किए, सब उसका जुमला साबित हो गया। अब पिछले बार भी 2019 में वो जो है पुलवामा हमला नहीं कराते और जनता को इमोशनल रूप से वह नहीं ऐसा करवा पाते तो 2019 में ही वो ध्वस्त हो जाते। ये तो सच है, लेकिन झूठ बोलने का एक सीमा होता है और उस सीमा पार कर गए हैं। अब जनता समझ गई है कि ये खाली जुमलेबाज है और मंदिर मस्जिद के नाम पर समाज को टुकड़ा करना चाहते हैं। एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि लालू यादव जी ने खाली बच्चा पैदा किया, उनके अलावा और कोई काम उन्होंने जीवन में नहीं किया, इसलिए कि उनको अपना परिवार से मतलब कभी नहीं रहा। जो मानव है, जो मनुष्य है, जिसको परिवार लेकर चलना है, तो कोई भी
मैं हमेशा संस्कृति रहा है। हर माँ बाप का एक औलाद होता है उसकी सेवा करने के लिए। उनको तो अपना परिवार से भी मतलब नहीं, सिंदूर दान किए, शादी किए, उस परिवार से मतलब हटा करके चल दिए। मोदी जी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। वो सब जो है मंगलसूत्र की बात है, वह समझ रहे हताश है, निराश है। वो सोच रहे हैं कि अब मैं क्या इमोशनल पैदा कर सकूं जो इंडिया के लोग हमको वोट कर सके। अब उस झांसा में लोग आने वाले अब नहीं है। अब ठगते ठगते अब स्वयं ठगा गए। मतलब मोदी जी झांसेबाज है। भारी 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 झांसेबाज। अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 500 में सिलेंडर, 200 फ्री बिजली यूनिट, 1 करोड़ रोजगार, अग्निवीर को खत्म किया जाए। क्या लग रहा है इतना सारा बात होगा, वो संभव है? ये कैसे संभव नहीं होगा? 67 बरस जिस देश में राज किया और 67 बरस तक जो दूरी तय कर कर चला, वो 300 रुपये गैस सिलेंडर बेचा। और सरसों तेल है वो 70 रुपये बेचा। डीजल जो है इतना दूरी सफर करने के बाद 40 रुपये बेचा। पेट्रोल इतना 67 बरस तक वह 60 रुपये बेचा। और जो 10 बरस में 60 रुपया का सामान 120 रुपया में बेच दिया। 300 का सामान 1400 रुपया बेचना शुरू कर दिया। 70 रुपया का जो सरसों तेल बिक रहा था वो 210 रुपया बेचना शुरू कर दिया। ये तो दोहन शोषण करता है, पूंजीपति की सरकार है, ये अंडानी और अंबानी की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। गरीब को तो ब्लड खून चूस रहा है वो आदमी। अच्छा एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि बाहर मुल्क में बहुत नाम हो रहा है इंडिया का। बिल्कुल कोई नाम नहीं है। ये तो अपना मुंह मियां मिठू करने वाली बात है। जब देश में जो है 67 बरस तक जब राज किया भाई मेरे, तब इस पर 55 लाख करोड़ कर्जा था इस देश में। और आज के दिन में 225 लाख कर्जा है 10 वर्षों में। बताइए कै गुना वृद्धि होगा। आप कैसे समझते हैं कि देश की विकास दर बढ़ गया? आप देश में नाम कर रहे हैं। यहाँ तक एक बच्चा यदि जन्म लेगा तो कर्जा में जन्म लेगा, कर्जे में मर जाएगा। कर्जा में जन्म, कर्जा में मरण। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव 36-37 साल या 35 साल का युवा जो है, वो मोदी जी से 56 इंच वाले से कैसे लड़ेंगे? अब भाई कैसे लड़ेंगे? पूरे देश की लोगों का, पूरे बिहार के लोगों का, 13 करोड़ लोगों का जो है विश्वास उनके माथे पर है, विश्वास साथ में है और सब उनके साथ है। जब 17 वर्ष में जिन्होंने शासन में रहा, 17 को बहाली नहीं कर पाया। इस 17 महीने 70 दिन में जितना बहाली 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। तो तेजस्वी जी स्वयं पीछे है। उनका वोटर जो है, उनका सपोर्टर जो है वो आगे भाग रहा है। मगर वो तो नीतीश बाबू कह रहे हैं कि हम दिए हैं। वो तब देखिए, वो तब दिन में कुछ बोलेंगे, रात में कुछ बोलेंगे, सुबह में बोलेंगे, सब रात में बोलेंगे, सो उनको याद नहीं रहता है। वो तो 400 यहाँ जो है वो 4400 का जो पार करने मोदी जी का 400 पार क्या है, वो 400 पार है, 400 फेल होने जा रहा है उनका। अच्छा, 400 की हार होने जा रहा है। अच्छा, यही सच्चाई है। अच्छा ठीक है। तो हम लोग बिहार में हैं और बिहार में सीतामढ़ी में घूम रहे हैं। तो बात यह है कि तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम रहे हैं अलग अलग, और हम लोग भी झंडा डोला डंडा लेके उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब माहौल ये है कि हम लोग यहाँ सीतामढ़ी में बैठे हैं। सीतामढ़ी में इस मर्तबा तेजस्वी यादव ने अलग खेला कर दिया। यादव जी को टिकट दिया सीतामढ़ी से, शिवहर से जायसवाल को दिया। हिंदू समाज में कुशवाहा आते हैं, बनिया आते हैं, वैस आते हैं, लाला आते हैं, वो सब नाराज है भाजपा से। अब भाजपा को ही समाज वोट कर रहा है नहीं कर रहा है इतना नहीं पता, मगर बिहार में इस मर्तबा बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कई सारे प्रिडिक्शन, एग्जिट पोल ये कह रही है कि इस मर्तबा जो है एनडीए की राह बिहार में मुश्किल है। यादव जी से थे, बैठे हुए थे, उनसे बात कर रहे थे। अर्जुन राय के पक्ष में लोग सीतामढ़ी में वोट की अपील कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने आज बढ़िया शेर कहा कि राज तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो बेईमान कौन है ये देश की जनता को तय करना होगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।